प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने चैनल अमितेक हिंदी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक से कबीर की साखियां एवं पद। किसी भी पाठ को समझने से पहले कवि परिचय जानना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले कबीर के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में कबीर का जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान पर उनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है आदिकाल, दूसरा काल है भक्तिकाल, तीसरा काल है रीतिकाल और चौथा काल है आधुनिक काल। कबीर दास भक्तिकालीन संत परंपरा के महत्वपूर्ण कवि थे। भक्ति काल में 2 तरह की भक्ति धारणाएं प्रचलित थी, एक निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें ईश्वर के किसी स्वरूप या आकार का वर्णन नहीं है, जबकि सगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर के मूर्ति स्वरूप एवं अवतारों का वर्णन होता है। कबीर दास निर्गुण संत परंपरा के सबसे प्रमुख संत कवि हैं। कबीर दास ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिसका नाम है साखी, सबद और रमैनी। ये तीनों ग्रंथ बीजक नामक संग्रह में संकलित हैं। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति अपने काव्यों में दिखाई है। कबीर का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की यात्रा करना अनिवार्य है। आप किसी तरह के बाह्य आडंबर करते हैं तो आपको सच्चे ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। कबीर ने सभी तरह की सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। अपने समय के तमाम कर्मकांडी संत महात्माओं का भी विरोध किया। कबीर विद्रोही स्वभाव के कवि थे। अब प्यारे विद्यार्थियों, आइए कबीर की भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। कबीर विधिवत रूप से कभी शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। कबीर का जो भी ज्ञान है वह अनुभव और पर्यटन तथा सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसलिए कबीर की जो भाषा है वह सधुकड़ी भाषा कहलाती है। महान आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर वाणी एवं भाषा के डिक्टेटर हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कबीर अपने काव्य में भाषा को जिस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से प्रयोग कर लेते हैं। कबीर की भाषा में राजस्थानी, ब्रज भाषा, अवधी के शब्द बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। कबीर ने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। कबीर की शब्दावली तद्भव एवं देशज बहुल शब्दावली है। कबीर की साखियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। साखियां शब्द सीख या शिक्षा का बहुवचन रूप है। साखियां का अर्थ होता है शिक्षाएं। इन दोहों में कबीर ने जनमानस को अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी है। दोहा अपने आप में पूर्ण पद होता है। साखियां पाठ में कुल 7 दोहे दिए गए हैं। आइए अब कबीर की साखियों का वाचन कर। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ियन तन जाहि कबीरा, अब उड़ियन तन जाहि।
कबीर ने अपने पहले दोहे में कहा कि हिमालय की ऊंचाई में मानसरोवर नाम का एक सुंदर झील है जो पूरी तरह से स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसके जल में हंस केली अर्थात क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती और मुक्ता का अर्थ होता है स्वतंत्र। हंस स्वतंत्र चिड़िया है जो मानसरोवर झील में मुक्ता फल अर्थात मोती को चूग रहे हैं या खा रहे हैं और वे वहाँ पे इतने आनंदित हैं कि अब और उड़कर दूसरे जगह जाना नहीं चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपनी संपूर्ण ज़रूरतों को एक स्थान पर प्राप्त कर लेता है और आनंदित रहता है तो वो अन्यत्र या दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहता है। अब इस दोहे का विशेष अर्थ समझने का प्रयास करें। कबीर इस दोहे के माध्यम से सभी साधुओं को, सभी संतों को, सभी जनमानस को आध्यात्मिक अनुभूति और समाधि की अवस्था का वर्णन करते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस तरह मानसरोवर हिमालय की ऊंचाई में स्थित है, उसी तरह प्रत्येक जनमानस, प्रत्येक साधु संत अपने आप को आध्यात्मिक ऊंचाई पर स्थापित कर सकता है। ऐसा करने के पश्चात जिस प्रकार हंस क्रीड़ा करता है, उसी तरह से उस जनमानस के भीतर, उस साधु संत के भीतर भी आनंद की अनुभूति होगी और वह भी मुक्त प्राणी की तरह मुक्ता फल चुगेगा यानी मोती चुगेगा, अर्थात वह अपनी सभी इच्छाओं की प्राप्ति वहाँ कर सकेगा और उसके बाद उसे दूसरे जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसकी संपूर्ण इच्छाएं वहीं पे पूर्ण हो जाती है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति की संपूर्ण इच्छाओं का अंत हो जाता है और व्यक्ति आनंदित हो जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई कबीरा, सब विषय अमृत होय। इस दोहे में कबीर आध्यात्मिक प्रेम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका सामान्य अर्थ और फिर विशेष अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कबीर कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका को ढूंढ रहा था लेकिन उसे कोई भी प्रेमिका मिल नहीं रही थी। जब प्रेमी को प्रेमिका मिल गई तब उसके जीवन के सारे दुख तकलीफ समाप्त हो गए और उसका जीवन अमृत तुल्य हो गया। अब इसका विशेष अर्थ यह है कि कबीर कह रहे हैं कि जब मेरी आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही थी तब वह परमात्मा मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरे ढूंढने का तरीका गलत हो सकता था। मैं उसे बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पाने का सही तरीका जान लिया और मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, अर्थात प्रेमी को प्रेमी से मिलन हुआ, तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। उसी को कबीर कह रहे हैं कि मेरे जीवन के सारे विष अर्थात दुख, तकलीफ, कष्ट सभी अमृत तुल्य हो गए, यानी दुख तकलीफ समाप्त हो गए और जीवन में आनंद ही आनंद रह गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि हम सभी को ज्ञान के हाथी पर चढ़ना चाहिए, अर्थात ज्ञान का स्थान सदैव ऊंचा होता है। आराम से बैठिए, दुलीचा अर्थात दरी कंबल डालकर बैठिए, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। एक कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। इसी को संकेत करके कबीर कहना चाहते हैं कि हे संतों, हे साधुजन, आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। यहाँ पर हाथी शब्द का अर्थ है ऊंचाई, क्योंकि ज्ञान जो है और विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान वह काफ़ी ऊंचा माना जाता है। तो कबीर कह रहे हैं कि हे संतों, सहज भाव से दुलीचा
अर्थात दरी कंबल डाल करके बैठिए। आपको संसार कुछ न कुछ तो कहेगा ही, क्योंकि कुत्ते के समान यह संसार है। आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो संसार के बाकी लोग आपके ऊपर भौंकने लगते हैं। उनको भौंकने दीजिए, आप उनकी चिंता न करें। आप अपने आध्यात्मिक यात्रा पर सहजतापूर्वक आगे बढ़ते रहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। इस दोहे में कबीर ने समाज में होने वाले धार्मिक और सांप्रदायिक झगड़ों की ओर इशारा किया है। पखापखी शब्द का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। कबीर कहते हैं कि यह पक्ष और विपक्ष के कारण ही सारा संसार भुलाया हुआ है, अर्थात जो सही मार्ग है उसको न जान करके सिर्फ पक्ष और विपक्ष के झगड़े में उलझा हुआ है। हिंदू कहता है कि हमारा मार्ग सही है, मुस्लिम कहता है कि हमारा मार्ग सही है, अन्य धर्म वाले कहते हैं कि हमारा मार्ग सही है। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि जो निरपक्ष है, अर्थात इन सभी पक्षों और विपक्षों से निरपेक्ष है, अर्थात जिसे किसी भी पक्ष से कोई लेना देना नहीं, ऐसा मान करके हरि अर्थात ईश्वर को भजता है, अर्थात ईश्वर को समाधि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता है, सोई संत सुजान, अर्थात वही सच्चा संत है, वही सच्चा व्यक्ति है और उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। बाकी जो लोग धर्म के नाम पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका संपूर्ण जीवन इसी प्रकार के झगड़े में भुलाया रहता है और वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। जो इस झगड़े से स्वयं को हटा लेता है और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, साधना करता है, वही सच्चा संत है और उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकटी न जाई रे भाई, जो दुहु के निकटी न जाई। इस दोहे में कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर व्यंग करते हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम राम कह के मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा कह के मर जाता है, लेकिन जीता वही है जो न राम के निकट जाता है और न खुदा के निकट जाता है। अब यहाँ पे जीता कहने का, जीवत शब्द का अर्थ है जीना। जीना का तात्पर्य है आत्मिक अनुभूति प्राप्त करके जीना। जीते तो इस संसार में सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग मुर्दों की तरह जीते हैं। कबीर कह रहे हैं कि जो इन दोनों के निकट, अर्थात हिंदू और मुसलमान के निकट नहीं जाते हैं, अर्थात इस तरह की मानसिकता से ग्रसित नहीं है, वह वास्तव में जीवित हैं और उनका जीवन धन्य होता है, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, कबीरा बैठी कबीरा जीम। इस दोहे में कबीर हिंदू और मुसलमानों के बीच समन्वय की बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, काशी और काबा दो नहीं है, राम और रहीम दो नहीं है, सब में एकता का भाव है, सभी एक ही हैं, लेकिन इसे वही जान पाता है जो आध्यात्मिक गहराई में पहुंच पाता है। कबीर कहते हैं कि काबा फिर काशी भया,
काबा ही काशी बन गया और राम ही रहीम हो गया। अर्थात काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही तीर्थ स्थल हैं और राम और रहीम दोनों ही ईश्वर हैं। जिस प्रकार मोटा चून अर्थात मोटा आटा अधिक पिस जाने के बाद मैदा हो जाता है, मैदा और आटे के बुनियादी स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि काबा और काशी भी एक है, राम और रहीम भी एक है। पूरी गंभीरता के साथ कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार मोटा आटा और पतला मैदा दोनों एक ही तत्व से बने हुए हैं, उसी तरह से काबा और काशी, राम और रहीम दोनों अभेद हैं, एक ही समान हैं और एक ही हैं। ऊंचे कूल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होय, कबीरा साधु निंदा होय। इस दोहे में कबीर जातिवादी व्यवस्था पर व्यंग और प्रहार करते हैं। जातिवादी व्यवस्था में ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण के घर ब्राह्मण ही जन्म लेता है और शूद्र के घर शूद्र ही जन्म लेता है। कबीर इसी मानसिकता पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है अर्थात ब्राह्मण परिवार में हुआ है और अगर तुम्हारी करनी ऊंच नहीं है अर्थात तुम अच्छे काम नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीवन सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण महत्वपूर्ण नहीं रहता, तुम्हारा जीवन निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण वाले, सुंदर रंग वाले कलश अर्थात घड़े में, सुरा का अर्थ है शराब, अगर भरा हुआ है तो उस घड़े का सुंदर वर्ण होना, सुंदर रंग होना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति के अंदर की भावना है, व्यक्ति के किए हुए कर्म है। तो जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे सुकर्म भरे हुए हैं, जो व्यक्ति स्वभाव से सुंदर सरल सहज है, अगर उसका वर्ण या जाति कुछ भी हो वह महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर के बुरे कर्म करते हैं, ऐसे लोगों के कारण साधुओं की निंदा होती है। साधु और सज्जन लोग ऐसे लोगों की निंदा करते हैं।